गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 16 लाइट का पार्ट नंबर 1 करेंगे। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में बनाया है, दो वीडियो बनाई हैं इस चैप्टर को लेके। तो ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंस। जो वर्ल्ड है, दुनिया है, हम उसे सेंस की वजह से ही जानते हैं, है ना। देखना, जैसे सेंस ऑर्गन हमारे कौन से होते हैं, आईज हो गया, नोज़ हो गई। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस, यानी कि देखने का जो सेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्रू इट वॉज सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। यानी कि आँखों की वजह से ही हम इतनी सारी चीज़ों को देख सकते हैं अपने आसपास। रिवर्स, ट्री, माउंटेन। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स। नाइट में हम मून स्टार्स देख सकते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। यानी कि आप वर्ल्ड को देख सकते हैं और यहाँ जो लिखा हुआ है, जो सेंटेंस इस पेज पे लिखा हुआ है, उसको देख सकते हैं। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। तो हमें ये सब कैसे दिखता है, कैसे पॉसिबल होता है। वट मेक्स थिंग विजिबल, के किस वजह से जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं। यू मे से डैट आई सी द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं बोलती हूँ कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हो, तो आप यही बोलोगे कि हम भाई आंखों की वजह से देख सकते हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। लेकिन जब आप अंधेरे में होते हो तो तभी भी आपके पास आंखें होती है, लेकिन आप चीज़ों को देख पाते हैं, नहीं देख पाते। इट मीन्स डैट आइज अलोन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आंखें ही काफ़ी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो जो लाइट हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अंधेरे में क्या होता है, लाइट ही नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को हमारे आइज़ में भेज नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। एमिटेड यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एमिट कर लिया, यानी उसने अपने अंदर ले ली। और रिफ्लेक्ट का मतलब कि जो लाइट है उसको वापस भेज रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे टकरा कर वो वापस आ गई। यू लर्न इन द क्लास 7 डैट दिस पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो पॉलिश सरफेस होती है, जैसे कि आपकी जो स्टील की प्लेट होती है, नई प्लेट जो होती है, कोई भी शाइनी सरफेस, चमकने वाला जो सरफेस होता है, वो मिरर की तरह काम करता है। मिरर की तरह कैसे, जब आप उसमें अपना फेस देखेंगे तो आपको अपना फेस नज़र आएगा। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल इन। यानी कि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, कि वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। देखिए अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। ये देखो, ये मिरर से टकरा के ये दूसरे डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी कि अगर ये सरफेस है और इस पर कोई लाइट आके पड़ रही है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। द रे डैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और जो इससे टकरा के वापस गई वो हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। जो पड़ी उस पर रे वो इंसिडेंट रे, जो वापस गई रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। जो आपको एक्टिविटी दी है ऊपर कॉम वाली, उसमें बताया हुआ है। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, द लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है कि ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रे गई और ये रिफ्लेक्ट होकर आ गई, तो ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका कहलाता है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी कहलाएगी द लाइन इज़ नोन एज अ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल रे है ये आपकी। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए मैंने अभी बताया कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे और ये आपकी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जिसको हम आई लिखते हैं।
और एंगल ऑफ नॉर्मल रे और रे ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। वही लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका आर हो गया, ये आपका आई हो गया। आई और आर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये देखिए नीचे डायग्राम में आपको बताया हुआ भी है। ये देखिए ये मिरर हो गया आपका, जो भी सरफेस है ये आपकी यहाँ से इन्होंने इधर से दिखा दिया है। तो यहाँ से देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये से रिफ्लेक्टेड वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो गई। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्जाम में भी पूछते हैं। ये देखिए ये इन्होंने बोला हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर। चलिए, डू यू सी एनी रिफ्लेक्शन रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आप आई और आर जो आपका एंगल है उसमें कुछ रिलेशन, आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वली, ये मोस्टली इक्वली आएंगे। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट केयरफुली, अगर इस एक्सपेरिमेंट, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट ही दिया हुआ है, जो कॉम वाला था ऊपर वही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आप कितने भी किसी भी पोजीशन में इसको रखेंगे तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही आएगा। इसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए एक और एक्टिविटी दे रखी है, आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। वैन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है ये एक्टिविटी है। चलिए इसको हम पढ़ ही लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, यूज ए शीट ऑफ स्ट्रिप पेपर और ए चार्ट पेपर, लेट अ शीट प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल, लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इसमें क्या बता रखा है, ये आपका कॉम था, ये लाइट ड्रॉ हुई, ये इस पर रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पे इसमें क्या किया गया है कि शीट इसमें इंसर्ट की गई है। तो इससे क्या फ़र्क, क्या पता चलेगा, वैन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, टेबल पे जब पूरी शीट फैला दी है, इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन, एक प्लेन की तरह पता चलेगा, मतलब प्लेन शीट की तरह दिखेगी। प्लेन का मतलब सरफेस की तरह। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द सेम, ऑल इन दिस प्लेन, यानी कि ये एक प्लेन है आपका, इसी पे इंसिडेंट रे है, इसी पे नॉर्मल रे है, इसी पे एंगल रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि जितनी भी रे हैं सब सेम प्लेन में है। वैन यू बेंड द पेपर, फिर आप अगर पेपर को थोड़ा सा मोड़ते हैं तो क्या होगा, क्रिएट ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन, यानी कि जब आप इस पेपर को थोड़ा सा मोड़ेंगे तो जो आपका प्लेन है, पहले वाला जो प्लेन था, ये आपका दूसरा प्लेन हो जाएगा। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, इसमें क्या होगा, आपको रिफ्लेक्टेड रे नज़र नहीं आएगी, इंसिडेंट और नॉर्मल रे नज़र आएगी। वॉट डज इट इंडिकेट, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इट इंडिकेट दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों चीज़ें सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। ये भी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वो फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। पहेली एंड भूजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम, तो उन्होंने एक्टिविटीज़ की। विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, उन्होंने जो सोर्स ऑफ लाइट लिया वो सन लिया, इंसिडेंट ऑफ ए टॉर्च, टॉर्च की जगह। यू टू कैन यूज़ द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट। भूजो रिमेंबर डैट इन क्लास 7th ही सेड स्टडी सम फीचर, उसने कुछ फीचर्स पढ़े थे, इमेजेस जो बनती है प्लेन मिरर पे, वो क्या था। पहेली ने उससे फिर पूछा कि वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, जो इमेज आपकी इरेक्ट बनती है या अपसाइड बनती है, सेम साइज़ की बनती है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि अगर ये मिरर है और आप इससे 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ इस मिरर से 2 मीटर की दूरी पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और आप जैसे हैं वैसे ही नज़र आएगी। इरेक्ट का मतलब उल्टा नज़र आएगा, कि लेफ्ट है तो राइट नज़र आएगा, राइट है तो लेफ्ट नज़र आएगा। कुड इट बीन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये आपने 7th क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है। ये एक और एक्टिविटी दी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये मिरर का देखिए, मिरर का दिया हुआ है ये देखिए, ये इर्रेगुलर सरफेस क्या है, जो आपकी प्लेन सरफेस नहीं होती है, तो ये उस पर दिखा रखा है। ये है आपका, ये भी इर्रेगुलर सरफेस पर ही है, पर ये देखिए ये आपकी पैरेलल रे है
और यहाँ पे क्या है, रेज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे इंसिडेंट रे दिखा रखा था और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा रखा है, साथ में दोनों चीज़ें दिखा रखी हैं। यू मे रिकॉल डैट एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि लेफ्ट होती है तो राइट नज़र आती है, राइट होती है तो लेफ्ट नज़र आती है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन का मतलब कि लेफ्ट है तो राइट नज़र आएगा, राइट है तो लेफ्ट नज़र आएगा। ठीक है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है। तो रेगुलर एंड डिफ्यूज क्या होता है, ये देखिए, ये सबसे पहले इन्होंने लिया हुआ है जो पैरेलल रे। ठीक है, when all the parallel ray reflected from the rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular। यानी कि जो भी आपकी पैरेलल रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रॉम द रफ और इरेगुलर सरफेस से, आर नॉट पैरेलल। अब आप देखिए ये तो सब पैरेलल है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि वापस आ रही हैं, तो देखो ये आड़ी तिरछी बिरछी जा रही है, मतलब सीधी नहीं जा रही है। पैरेलल का मतलब तो एकदम स्ट्रेट ऐसे होता है ना, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब ये आ तो रही है पैरेलल, लेकिन जा नहीं रही, ये देखो ब्लू कलर से जो है, तो ये पैरेलल नहीं जा रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, यानी कि पैरेलल नहीं है। ठीक है, remember that the diffuse reflection is not due to failure of the law of reflection, it is caused by the irregularity of the reflected surface की वजह से हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है। on the other hand reflection from a smooth surface like that of mirror is called regular reflection। regular कैसे होगा, ये देखिए आपकी बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है आपके। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये देखिए बिल्कुल पैरेलल है, बराबर है ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और जो आपकी सरफेस है वो भी आपकी क्या स्मूथ है। ठीक है, इमेज आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो जाती है वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या। देखिए, रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिट ए हेयर ड्रेसर, शी ही मेक्स यू सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। आप मिरर के आगे बैठते हैं। आफ्टर योर हेयर कट, जब आपका हेयर कट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, वो आपको एक और मिरर पकड़ाता है, यानी कि आपके बैक बिहाइंड पीछे लेके खड़ा होता है। और उससे क्या होता है, आप अपने आगे वाले जो आपका जो फ्रंट मिरर जो है बड़ा वाला, उसमें आपको अपने बैक साइड जो हेयर डिज़ाइन है वो आपको दिख जाती है, हेयर कट आपको दिख जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये इसी वजह से होता है कि पहली जो लाइट है रिफ्लेक्ट हुई इस मिरर से, फिर इस मिरर से जाके ये जो छोटा वाला पीछे मिरर है इस पर भी रिफ्लेक्ट हुई, तभी हमें वो नज़र आता है। तो ये वही सब बताया हुआ है इन्होंने। पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप, कंस्ट्रक्टेड है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता है एक जो आपने की होगी एक्टिविटी, ये क्लास 6 में थी। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन सरफेस, टू प्लेन सरफेस लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर इनेबल you to see object with which are not visible directly। periscope are used in submarine tanks and also by soldiers in bunker to use see the things। फिर जो पेरिस्कोप है वो यूज़ होता है सबमराइन, यानी कि जो पानी होता है उसके अंदर यूज़ होता है। अब देखिए मल्टीपल इमेज आपको दिखती हैं, जो ये आप अभी हेयर ड्रेसर के पास गए और ये सब जो हुआ है ये भी मल्टीपल इमेज ही है एक तरीके से। ठीक है, यू आर अवेयर डेट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आप यू आर अवेयर डेट प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज, जो प्लेन मिरर होता है वो एक ही इमेज फॉर्म करता है। व्हाट हैपन इफ़ टू प्लेन मिरर आर यूज, यानी कि अगर हम दो प्लेन मिरर को यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा। ये देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, ये देखो ये एक मिरर इधर है और एक मिरर इधर है और आपने कॉइन यहाँ रखा। जब आप कॉइन यहाँ रखेंगे तो इसकी बहुत सारी इमेज आपको नजर आएंगे। देखिए एक यहाँ नज़र आ रही है, एक यहाँ नज़र आ रही है, एक यहाँ नज़र आ रही है। इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से हम इसको रखेंगे। तो यानी कि ये देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, फिर 60 डिग्री पे रखिए, 120 पे रखिए, 80 पे रखिए, ये देखिए। तो अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग कॉइन की मिरर इमेज नज़र आएगी। ठीक है, कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मल्टीपल इमेज फॉर्म होती हैं। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर प्लेस्ड एट द एंगल एट वन अनदर इज यूज्ड एज कैलेडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न। कैलेडोस्कोप के बारे में भी आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। नहीं, ये आपका क्लास 6 में नहीं है, ये आपका 8th में है। इसमें देखिए एक्टिविटी दे रखी है कैसे बनाना होता है।
इसमें आपको 3 प्लेन मिरर लेने हैं। 3 प्लेन मिरर को आपको ऐसे ट्रायंगल की शेप में इसको जोड़ देना है, और एक प्लेन मिरर लेना है, उसको यहाँ और ये दूसरे साइड में भी जोड़ देना है। ये देखिए ये बनाया हुआ है। फिर इसको गत्ते से ऊपर नीचे कवर कर देना है और एक छोटा सा होल करना है, और इसके अंदर आपको जो आपकी वो बैंगल्स होती हैं, बैंगल्स के टुकड़े डालने हैं। तो जब आप देखोगे तो उसे आपको बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन नज़र आएगा। आप इस एक्टिविटी को पढ़ लेना यहाँ से और बना के भी देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। योर कलाइडोस्कोप इज़ रेडी, ये बन जाएगा। वैन यू पीप थ्रो ए होल यू विल सी एबल टू सी ए वेराइटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब। उस जो ट्यूब है उसके अंदर बहुत सुंदर डिज़ाइन नज़र आएगा। एन इंटरेस्टिंग फेलियर ऑफ ए कलाइडोस्कोप इज़ डैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, यानी कि आपको एक पैटर्न दोबारा नज़र ही नहीं आएगा। डिज़ाइनर ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज़ कैलेडोस्कोप, यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फैब्रिक और वॉलपेपर के जो डिज़ाइनर होते हैं, वो कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं आइडियाज़ के लिए। एंड न्यू पैटर्न्स टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। आप इसको कलर्ड पेपर से भी रैप कर सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये देखिए ये एक और एक्टिविटी दी है, आप इसको भी देखिएगा। ये आपकी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये देखिए कितना सुंदर कलरफुल नज़र आ रहा है। अब सनलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। सनलाइट वाइट और कलर्ड इन क्लास 7th। तो ये हम सनलाइट वाइट और कलर्ड लाइट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए ये आपका पार्ट 1 जो चैप्टर का है वो मैं फिनिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।